ए आमून बुजुर्ग, अगर मैं यूज़ारसीफ को हासिल कर लूँ तो बेशकीमत हदिया और नजराने आपके कदमों पर निछावर कर दूंगी। मेरा तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, मेरी मदद फरमा। मैं उसे चाहती हूँ, वो मेरी मलकियत है, मेरा ज़र खरीद गुलाम है। कुछ ऐसा करके वो मेरे हुक्म का ताबे हो जाए। क्या हुआ बानो हजूर? ये वक्त आमून के आराम का है, इतनी रात गए। उनके आराम में किसी तरह भी मुखिल होना मुनासिब नहीं। आप समझ रही है ना मेरी बात को? मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपकी दुआ से मेरी हाजत रवा हो गई तो मैं आपकी और आमून की खिदमत में कीमती नजराने पेश करूंगी। मगर ये दुआ तो आमून से सुबह भी की जा सकती है। मैं आमून को अमानतन लिए जा रही हूँ। मैं आज रात इससे राज़ो न्याज करना चाहती हूँ। मालूम नहीं क्यों आमून मेरी मदद नहीं करता। क्या मैं उसके माबद की देवी नहीं हूँ? मानो हुजूर, अगर आमून की करम नवाजी ना होती तो आप इतनी इज्जत और इकराम की हामिल ना होती। ये आमून ही है जिसने आपको तमाम ज़नाने मिस्र पर बरतरी और तमाम साकनाने कसर पर सरवरी अता की है। कैसी फजूल बातें कर रही हो? कौन सी बरतरी, कैसी सरवरी? इसने तो मुझे एक ज़र खरीद गुलाम के सामने इतना हकीर कर दिया है जैसे कोई कोढ़ी या जजामी हूँ कि जिस पर एक नजर डालना भी गवारा नहीं। जनाने मिस्र और साकिनाने कसर पर बरतरी और सरवरी, मुझे तो बस उस इब्रानी गुलाम पर सरवरी अता कर दे, मेरे लिए यही काफी है। ताज्जुब है, आप क्यों खुद को इस कदर बेबस और लाचार जाहिर कर रही हैं? आप इस कसर की बानो और यूज़ारसीफ के मालिक व मुख्तार हैं। एक मालिक अपने गुलाम के बारे में हर तरह का फैसला लेने का इख्तियार रखता है। बजाय मोहब्बत की भीख मांगने के आप अपने इख्तियार और इख्तियार को क्यों बरूए कार नहीं लाती? वाकई गुलाम की मोहब्बत मेरे लिए क्या हैसियत रखती है? मैं उसकी मुतमन्नी हूँ जो बेशक मेरे अपने दायरे इख्तियार में है और उसमें हुक्म उदूली की जरूरत भी नहीं। ए आमून बुजुर्ग, उस इब्रानी गुलाम के उसूल में मेरी मदद फरमा। अगर तू मुझ पर यह कर्म करके मुझे यूज़ारसीफ तक पहुंचा दे तो मैं सैकड़ों सिक्के माबद आमून की खिदमत में बतौर नजराना पेश करूंगी। इस कमरे को बेहतरीन तर्ज पर मुज़य्यन करके मुझे खबर करो। सितीना, फूफीज़ाद सितीना, सितीना, कैसन की आवाज़ आपके आराम में खलल पैदा कर रही है बानो हुजूर? नहीं,
यहाँ से गुजर रही थी कि कैसीन की रोने की आवाज आई। क्या हुआ, क्यों रो रहा है? मालूम नहीं, पेट भी भरा हुआ है और लिबास भी खुश्क है, फिर भी मालूम नहीं क्यों इस कदर रो रहा है। अजीब बात है, चंद रोज पहले ही जनाब युजासिफ ने कैसीन के सर पर अपना हाथ फेरा तो वो एकदम चुप होकर हंसने लगा। युजासिफ का दस्ते मसीहाई सभी के लिए आराम बख्श है। आप रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हैं? शायद किसीन की तरह मेरी नींद भी उड़ गई है। युजासिफ को यहाँ बुलाओ और जब वो आ जाए तो सातों दरवाजों को बंद कर देना। तामा और त्यामिनी और दीगर गुलामों कनीजों को भी यहाँ से दूर हटा दो। बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। आप चलिए, मैं आता हूँ। मैं 7 दरवाजे वाली राहदारी के पास आपकी मुंतजिर खड़ी हूँ। खुदाया, मुझे तन्हा मत छोड़ना, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं।